क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपने फैक्टराइजेशन करनी है। 3 आपके पास पॉलिनोमियल्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, उनकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है वन बाय वन। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। इसको समझने के लिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग कैसे की जाती है। चैप्टर 2 के अंदर हमने डिटेल में की थी, आप पुरानी वीडियोस देखें, फिर उसके बाद इस सवाल की तरफ आएँ। माइनस एक्स है, यहाँ टू है, तो टू वन ज़ा टू ही आपकी फैक्टराइजेशन बन रही है, यानी कि माइनस टू और प्लस वन एक्स, और ये आगे माइनस टू ऐसे ही आ जाएगा। इन दोनों में से एक्स कॉमन आ गया, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो वन। ओवरऑल कॉमन आपके पास एक्स माइनस टू है, बाकी एक्स प्लस वन। ये आपकी पहली फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स क्यूब। सिक्स है तो आपके पास थ्री और टू के पेयर बन रहे हैं। यहाँ प्लस का साइन है तो थ्री के साथ आप प्लस का साइन और टू के साथ माइनस का साइन। इन दोनों में x कॉमन है तो x प्लस थ्री आ गया। इन दोनों में माइनस टू कॉमन है तो x प्लस थ्री। ओवरऑल कॉमन x प्लस थ्री है, बाकी क्या बचा, x माइनस टू। आखिरी जो चीज़ रह गई है वो हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। तो ये आपके पास टू है तो टू वन ज़ा टू, यही आपका फैक्टर्स बन गए हैं बीच वाले। तो माइनस एक्स माइनस टू, ये आपकी मिडिल टर्म्स आ गई। अब आप इसमें से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x माइनस वन। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस टू, तो x माइनस वन। ओवरऑल क्या कॉमन आ जाएगा आपके पास, x माइनस वन, बाकी क्या बचा, x माइनस टू। अब तीनों की आपने फैक्टराइजेशन कर ली है। ये आपका पहला वाला था, ये दूसरा फैक्टराइजेशन थी और ये तीसरी थी। अब इन तीनों में आपके पास कॉमन क्या चीज़ आ रही है, जो तीनों में कॉमन है वो आपके पास है x माइनस टू। इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। इसके अलावा कोई भी आपके पास वैल्यू दोनों दो में भी कॉमन नहीं आ रही, सिर्फ तीन में आ रही है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स आपके पास क्या आ गए, x माइनस टू। फिर आपने देखने हैं कि नॉन कॉमन कौन से रह गए। x प्लस वन, एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस वन। अब एलसीएम में क्या होगा, ये सारे आप मिला देंगे, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, तो ये भी ऐसे ही नीचे आ जाएंगे। थोड़ा सा अगर नीट करना है काम तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही होता है। तो ये आपके पास एलसीएम आया। 8th क्वेश्चन है, इसके अंदर भी वही काम है। कुछ जगहों पे
जिस तरह ये मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ पे अब होगा मिडिल टर्म ब्रेकिंग, और इन दोनों पे सीधा सीधा फार्मूला अप्लाई होगा। तो सबसे पहले वाई स्क्वेयर माइनस 9, ये वाई का स्क्वेयर, ये 3 का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, ए प्लस बी ए माइनस बी। फिर आगे एक्स वाई माइनस 3 का होल स्क्वेयर। तो इस पे कोई फार्मूला एज सच अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम दो दफ़ा लिख देंगे क्योंकि ऊपर स्क्वेयर है। तो y+3 मल्टीप्लाई बाय y+3। जिस तरह एक्स स्क्वेयर होता है आप उसको x मल्टीप्लाई बाय x लिख सकते हैं, वैसे ही y+3 होल स्क्वेयर था तो उसको आपने दो दफ़ा लिख दिया। लास्ट फैक्टराइजेशन हम इसकी करेंगे, इसके ऊपर मिडिल टर्म ब्रेकिंग है, तो 6 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पेयर बन रहा है, तो 3 इधर आएगा और 2 नेगेटिव साइन के साथ यहाँ। इन दोनों में क्या कॉमन है? y, y+3। इन दोनों में क्या कॉमन है? -2, y+3। ओवरऑल क्या कॉमन हुआ? y+3। क्या बचा? y-2। अब आपने तीनों के अंदर कॉमन देखना है कि क्या चीज़ कॉमन है। किन तीनों में? इसमें, इसमें और इसमें। तो जो नज़र आ रहा है वो y+3 ही है कॉमन। यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दो में भी कुछ कॉमन नहीं है, इन दो में भी कुछ कॉमन नहीं है। दो में भी ढूंढ सकते हैं अगर आप ढूंढना चाहें, अगर निकल आए तो। अब कॉमन क्या हुआ? पहले मैं प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स लिख रहा था, तो एक ही बात है, कॉमन फैक्टर्स या प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन आपके पास y+3 है, तो नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं आपके पास जो बाकी बच गए? y-3, y+3 और y-2। और फाइनल आपका एलसीएम क्या आ जाएगा? इनको और इसको आपस में सबको एक साथ लिख देना, यानी कि मल्टीप्लाई कर देना। तो y+3, y-3, फिर ये y+3 और आखिर में दोबारा y-2। अब इसके दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। या तो आप इसको और इसको मिला दें, तो आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। एक तो वो मेथड है कि ये वाई स्क्वायर -9 हो जाएगा, ए स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, उस तरह। फिर आगे ये टर्म्स ऐसे ही आ जाएंगी, y+3 और y-2। तो ये तो पहला तरीका है, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। दूसरा तरीका ये है कि आप बजाय इसके इसको और इसको मिला दें, ये y+3 होल स्क्वायर हो जाएगा, y+3 होल स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी y-3 और y-2 इसको आप साइड पे लिख देते हैं, y-2। तो ये दोनों तरीके हैं। बुक के पीछे मैंने अभी आंसर देखा नहीं कि कौन सा होगा, तो दोनों में से कोई एक ही आंसर होगा।